आपसे अब एक और टॉपिक पर हम जरूर बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से हम इस्लामिक टेररिज्म की बात कई बार करते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पर, अब एक चीज और सामने आई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। अब मिडिल ईस्ट पर अगर कहें इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब जो है मिडिल ईस्ट के लिए जो स्ट्रैटेजी है बाकी देशों की कैसी होगी, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जो इस्लामी आईआरजीसी जैसे शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये जो आईआरजीसी है ये एक खमेनी की प्राइवेट आर्मी है। ये आर्मी के अंदर आर्मी है, यानी कि आप ईरान की बात करें तो ईरान के पास एक आर्मी अलग से है, जो एयरफोर्स नेवी और अपना जमीनी आर्मी जिसे कैवलरी इन्फेंट्री जो कहना चाहे। उसके अलावा खमेनी ने एक आर्मी और बनाई है जिसमें करीब 1.5 लाख लोग हैं। इसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। यानी कि ये इसके पास एयरफोर्स भी है, इसके पास नेवी भी है, इसके पास आर्टिलरी भी है, इसके पास स्पेशल फोर्स भी है इसका। और ये जो आर्मी है इनका एक स्पेशल फोर्स है जो अंदर काम करता है, एक स्पेशल फोर्स है जो आउटसाइड मिशंस भी काम करता है। एक ईरान में मिनिस्ट्री एमओआईएस, एमओआईएस जो ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि ये जो फोर्स है ये आर्मी से ऊपर है, ये एमओआईएस से ऊपर है, ये महसूद पेजिस्कियन से ऊपर है। मतलब ईरान में कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी औकातें इनको हाथ लगाए या इनसे सवाल जवाब पूछे। ये हर शासन प्रशासन से ऊपर है। इनका जो लॉयल्टी है वो है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना जो 1979 में हुआ था, और खमेनी की रक्षा करना। ये 1.5 लाख लोगों का सबसे बड़ा मलेशिया आप दुनिया में मान ली। इतना बड़ा हिजबुल्ला भी नहीं है, और ये सीधा खमेनी से आदेश लेता और किसी से आदेश नहीं लेता। इसी का एक हेड होता था कासिम सुलेमानी, जिसको लास्ट टर्म में ट्रंप ने मारवाया था। और ये जो फोर्स है बहुत खतरनाक है। इनके नीचे कुर्द फोर्स भी आता है जो ईरान के बाहर भी मिशंस अंजाम देता है। और ऐसा माना जाता, जो ट्रंप पे अटैक हुए थे जिसमें अमेरिका को ये लगता है और कुछ लोग का मानना है, खैर ओपनली तो कोई नहीं मानेगा, कि उसमें ईरान का हाथ था। ये कुर्द फोर्स के लोगों का काम माना जाता जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने करवाया था। तो यहां एक जो इनका इंपैक्ट है, जो इनकी रीच है, बहुत बड़ी है। इनके पास हथियार बहुत ज्यादा है, इनके पास पूरा स्टेट का संरक्षण है, ये पूरे स्टेट को ओन करते हैं। अब कहानी ये होती है, जो पीछे ईरान में इस्लामिक यो ईरान में पीछे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, खमेनी आए, फिर अभी पीछे ईरान में प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्टों ने ईरान की जड़ें हिला दी। अब जो ऑफिशियल डेथ टोल है करीब 7,200 का, तो ये ऑफिशियली आ गया जी, मर गए हैं। करीब 19 से 20,000 डेथ्स और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो एक अनुमान है पूजा जी, करीब करीब 30,000 लोग संभवतः मर गए हैं जिनको मारा गया। जब ये मारने वाला कौन था? मारने वाला था इस्लामिक गार्ड कॉर्प आईआरजीसी, और इसका एक बैसल मलेशिया। और तीसरी शक्ति जिसको बुलाया गया था वो थे इराक से जितने शिया मलेशिया, करीब 5,000 लोग उससे मिलाए गए थे। तो 1.5 लाख लोग ये बैसल मलेशिया के लोग जो कुछ हजारों में है, और 5,000 लोग जो बुलाए गए थे इराक से जो शिया है, उनसे लोगों को मरवाया गया। ईरान की पुलिस ने, ईरान की आर्मी ने लोगों पे गोली नहीं चलाई, इन लोगों ने चलवाई। इनको खमेनी ने आदेश दिया मारो, मार दिया। अब अगर 30,000 लोग मरे हैं, जो शाह के बेटे का, अन्य लोगों का दावा है, अब 2-5 हजार ऊपर नीचे भी लेके चलिए, तो 25-30 हजार लोगों को, अगर अपने लोगों को आपने सरेआम गोलियों से बूंद दिया, अगर आपने बख्तरबंद गाड़ियां यूज की, अगर आपने पूरा ब्रूट पावर यूज कर अपने लोगों को मार के उनकी लाशें तक दफना दी, गायब कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा भाई बस और नहीं, इसके आगे हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन में एक सहमति हुई। अब देखिए, विडंबना ऐसी है कि कल भारत के साथ डिफेंस पैक्ट जहां साइन हो रहा था काजा क्लास का, राजनाथ जी के साथ, वही काजा क्लास ने इसको, जो उनकी इंटरनेशनल अफेयर्स की हेड है, उन्होंने कहा भाई ये आतंकवादी संगठन है, जो इन्होंने किया वो आतंकवादी कार्रवाई है, इन्होंने अपने लोगों को टेरराइज किया, मारा, कत्ले गारत की, तो इसलिए हम इनको आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कहीं कहीं अन्य देश इनको इस्लामी आतंकवादी संगठन मानते हैं। अमेरिका इनको आतंकवादी संगठन मानता है। यूरोप की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 देशों ने, मतलब जिसे हम पूरा वेस्ट कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के सबसे पावरफुल ब्लॉक ने आपको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? देखिए, अभी ईरान की घेराबंदी हो रही है। आज भी इसराइल का डिस्ट्रॉय, अमेरिका का डिस्ट्रॉयर इसराइल के इलाद पोर्ट पे आ गया है। तो आप मान के चलिए वहां जो भी कार्रवाई है वो बढ़ रही है। इसराइल अब अमेरिका के डिस्ट्रॉयर इलाद पोर्ट पे आना तो मतलब कार्रवाई, मतलब मछली पकड़ने तो आ नहीं रहे, कोई काम करने जा रहे हैं वहां पे।
ट्रंप का कहना कि मेरा एक और फ्लोटेला ईरान पहुंच रहा, और ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी ईरान से बात हुई है, मैं बात कर सकता हूं, पर जो व्यू रचना देखी जा रही है वो मिलिट्री की घेराबंदी के, ठीक जैसे उन्होंने वेनेजुएला में की। अब जब ये हम घेराबंदी देखते हैं और इन समीकरणों को देखते हैं, और अब आप देखिए सिचुएशन कैसे बदलती। खमेनी की रक्षा करने के लिए आईआरजीसी, और खमेनी के आईआरजीसी को अगर आपने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, तो यानी कि जो इसका सरगना है यानी कि खमेनी, वो खुद आतंकवादी हो गया। कल को आप एक मिलिट्री एक्शन करते हो ईरान में, तो अगर आप आईआरजीसी को टारगेट करते हो या खमेनी को टारगेट करते हो, तो आपका पूरा वेस्टर्न ब्लॉक ये मानता है कि आईआरजीसी आतंकवादी संगठन है, इसका सरगना खमेनी है, वो भी आतंकवादी है, इन्होंने अपने लोगों को मारा है। और इसमें ये भी देख रहे हैं कि भाई कैसे ईरान की आर्मी और आईआरजीसी में एक रिफ्ट पैदा की जाए, क्योंकि पीछे मैसूद पेजेस्किन ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर खमेनी पे हमला किया, अगर ईरान की टेरिटोरियल सॉवरेंटी वायलेट की, तो हमारी आर्मी इसका जवाब देगी। अगर अब आप आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित करते हो और खमेनी को उनको सरगना, तो अब कल को ये बोल सकते हो जी मैंने ईरान पे हमला नहीं किया, मेरे को ईरान की जमीन से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो खमेनी और इसकी मलेशिया पे हमला किया, मेरा अटैक उन पे सीमित था, आप पे नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहा हमने भाई आतंकवादी मारे हैं, हमने मसूद अजहर और इत्यादि ये हमारे निशाने पे थे, हमारे निशाने पे पाकिस्तानी सेना नहीं थी, ये आतंकवादी, इसलिए हमने इनको ठिकाने लगाया। ठीक उसी तरह से हम आईआरजीसी को टारगेट करेंगे, हम उनके सरगना को टारगेट करेंगे, हम ईरान या ईरानी सेना को टारगेट नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक डेजोनेंस, एक स्ट्रैटेजिक दूरी बनाने का एक डिप्लोमेटिक चाल है। और अब यूरोपियन यूनियन के इसको लेजिटिमेसी देने के बाद आप मान के चलिए दुनिया की लगभग लगभग आधी कंट्रियां इससे सहमत होंगी और ये भी कहेंगी हाँ जी आतंकवादी संगठन है। यानी कि जो खमेनी की पावर थी, जो उसके पास सबसे मिलिट्री मसल थी, उसको खत्म करने की, उसको ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप का प्लान वही है, वेनेजुएला के साइड इस तरह जाओ, घेराबंदी कर लो, वक्त आने पे खमेनी को जो भी करना है निपटाना है, जो भी करना कर दो, क्योंकि अरेस्ट तो नहीं करेंगे, और उसी के माध्यम से ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दो, बिना ईरान की सेना से भिड़े, बिना कोलैटरल डैमेज किए। तो उसके लिए इस ब्लॉक को डिलेजिटिमाइज करना बहुत जरूरी था। डिलेजिटिमाइज करने के लिए जो अपने लोग मारे उसका सहारा लिया गया, यूरोपियन यूनियन को अपने साथ लाया गया और उन्होंने कहा जी ये आतंकवादी है, अब यहां से ट्रंप का खेल शुरू होगा।